बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर के अंदर नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक 12th ई करा रहा हूँ। इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कैरिकुलम एंड डिसिप्लिन इन एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में। देखिए, अब हम ये देख लेते हैं कि पेपर में इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए कैरिकुलम इन एग्जिस्टेंशलिज्म, बी डिसिप्लिन इन एग्जिस्टेंशलिज्म। 4 नंबर में पूछ सकता है जी। ये क्वेश्चन 16 नंबर के अंदर भी आ सकता है कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जिस्टेंशलिज्म, एक्सप्लेन कैरिकुलम एंड डिसिप्लिन इन एग्जिस्टेंशलिज्म। कैरिकुलम एंड एग्जिस्टेंशलिज्म, देखिए अब हम ये देख लेते हैं कि अस्तित्ववाद ने किस प्रकार के कैरिकुलम की बात करी है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात करी है। देखिए, अस्तित्ववाद ने क्या है, 3 चीजों पर ज्यादा फोकस दिया है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है जी? एक तो फ्रीडम, एक है चॉइस और एक है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी को देखते हुए इन्होंने क्या है, कैरिकुलम भी बनाया है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एग्जिस्टेंशलिस्ट कैरिकुलम। देख लेते हैं अस्तित्ववादियों का पाठ्यक्रम कैसा होता है और उनकी क्या क्या खासियत है, उनके क्या क्या फीचर्स है। इसके अंदर फर्स्ट है, इट इज फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट। ठीक है, ये लोग क्या है, इंडिविजुअल स्टूडेंट पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स फ्रीली चूज पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। देखिए, इसके अंदर क्या है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट है, वो फ्री है, वो अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाता, किसी भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया जाता कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। यहाँ पर बच्चे क्या है, अपने आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर सेकंड है, इट इज नॉट वेरी फेवरेबल टूवार्ड्स द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट विच इम्पार्ट ऑब्जेक्टिव नॉलेज। देखिए, ये लोग क्या है, साइंस के सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। इसके अंदर थर्ड है, इट अटैचेस इंपॉर्टेंस ऑन सब्जेक्टिव नॉलेज रेदर देन ऑब्जेक्टिव नॉलेज बिकॉज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ डिस्प्लेस मैन अवे फ्रॉम हिज ओन सेल्फ। देखिए, ये लोग क्या है, सब्जेक्टिव नॉलेज पर ज्यादा जोर देते हैं, ये लोग ऑब्जेक्टिव नॉलेज पर जोर नहीं देते। इनको ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज से क्या है, बच्चे कुछ सीखते नहीं है। इसके अंदर थर्ड है, टू अनकरेज सेल्फ रियलाइजेशन एग्जिस्टेंशलिस्ट पर्टिकुलरली फेवर रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। देखिए, ये लोग क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन को अनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये लोग क्या है, रिलीजियस एजुकेशन पे भी जोर देते हैं, मोरल एजुकेशन पर भी जोर देते हैं। इसके अंदर फिफ्थ है, स्ट्रोंगली रिकमेंड द टीचिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज, एथिक्स, आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक एंड सोशल स्टडीज। देखिए, इन्होंने कुछ ये सब्जेक्ट बताए हैं जो कि इनके कैरिकुलम के अंदर होते हैं, जैसे कि एथिक्स, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक एंड सोशल स्टडीज। इसके अंदर सिक्स्थ पॉइंट है, मास्टरिंग ऑफ 3 R's एट एलिमेंट्री स्टेज। देखिए, जो अस्तित्ववादी लोग थे ना, वो ये कहते थे कि हमें क्या है, एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर 3 R पर जोर देना है। ये 3 R क्या है जी? एक R का मतलब है रीडिंग, दूसरे R का मतलब है राइटिंग, थर्ड R का मतलब है अर्थमेटिक। ठीक है जी, मतलब बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और जमा घटना आना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल नॉलेज होनी चाहिए बच्चे को। एंड टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, म्यूजिक एंड आर्ट, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी एट हायर लेवल इज प्रपोज्ड बाय एग्जिस्टेंशलिस्ट। देखिए, जो अस्तित्ववादी लोग थे ना, उन्होंने ये कहा था हमें बच्चों को हायर लेवल पर क्या है, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, सोशियोलॉजी पढ़ानी चाहिए, म्यूजिक पढ़ाना चाहिए, आर्ट पढ़ाना चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहिए, फिलोसफी पढ़ानी चाहिए। इसके अंदर 7th पॉइंट है जी, एन एग्जिस्टेंशलिस्ट कैरिकुलम वुड कंसिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड सब्जेक्ट्स दैट लैंड देमसेल्फ टू फिलोसफिकल dialogue and act of making choices, stressing self-expressive activities and media that illustrate emotions and insights। देखिए, इसके अंदर यह कहा गया है कि हमें अपने कैरिकुलम के अंदर
ऐसे ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड करने हैं जिनसे क्या है बच्चों को चॉइस करने में आसानी हो, मतलब वो चीज़ों के बीच में आसानी से चॉइस कर सके। प्लस हमें ऐसी ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड करनी है कि जिनसे बच्चे अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। प्लस क्या है बच्चों के अंदर क्या चल रहा है वो बाहर आ सके, उनके इमोशंस बाहर आ सके, उनकी फीलिंग्स बाहर आ सके, बच्चों के अंदर है क्या वो बाहर आ सके, ठीक है। कहने का मतलब है कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब बाहर आ सके, बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है वो बाहर आ सके। ऐसी ऐसी एक्टिविटी हमें कैरिकुलम के अंदर इंक्लूड करनी है। इसके अंदर 8th पॉइंट है जी, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी लर्नर शुड बी पुट इनटू ए नंबर ऑफ चॉइस मेकिंग सिचुएशन, ठीक है। दैट इज लर्नर शुड बी गिवन फ्रीडम टू चॉइस व्हाट टू स्टडी। देखिए इसके अंदर क्या है, हमें बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना, हमें क्या है बच्चों को ये कह देना कि आप अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट करिए। उन्हें क्या है चॉइस मेकिंग सिचुएशन के अंदर डाल देना है, उनके सामने ऑप्शन खोल देने हैं कि अब आप अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, आप क्या पढ़ना चाहते हैं उनको आजाद छोड़ देना है। इट एम्फेसाइजेस दैट एजुकेशन मस्ट सेंटर ऑन द परसेप्शन एंड फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअल। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है जी। इसके अंदर यह कहा है कि बच्चों को एजुकेशन हमें ऐसे देनी है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, वही हमें उन्हें एजुकेशन देनी है। इंडिविजुअल लर्नर शुड नॉट बी फोर्स्ड इनटू प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ठीक है। देखिए जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ना जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, हो सके तो पेपर के अंदर आप ये वाला पॉइंट जरूर लिख के आना। देखिए इसके अंदर ये कहा है हमें किसी भी बच्चे को क्या है फोर्स नहीं करना कि आप ये पढ़िए ये मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, नहीं, उन्हें छोड़ देना है, अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। वट एवर दी लर्नर फील ही सी मस्ट लर्न शुड बी रिस्पेक्टेड एंड फैसिलिटेटेड बाय द सिस्टम। देखिए स्टूडेंट जोन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करे उसको वो करने देना चाहिए। प्लस क्या है यहाँ पर टीचर का काम यह है कि जोन सा सब्जेक्ट बच्चों ने सेलेक्ट करा है वो उसको अच्छे से पढ़ाए, उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करे। प्लस क्या है उसको हर तरह की फैसिलिटी दे ताकि बच्चे क्या है उस सब्जेक्ट में अच्छा कर सके। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। डिसिप्लिन एंड एग्जिस्टेंशलिज्म। देखिए अब हम ये देख लेते हैं कि अस्तित्ववाद के अंदर किस प्रकार के अनुशासन की बात करी गई है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंशलिज्म एम्फेसाइजेस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। अस्तित्ववाद क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर देता है। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है दे सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग शुड हैव द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस एंड देन ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द consequences ऑफ दोस चॉइसेस। देखिए इसके अंदर ये कहा गया है हमें क्या है हर इंसान को आज़ाद छोड़ देना चाहिए। आज़ाद इसलिए छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सके। साथ में ये भी कहा गया है अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले रहा है तो उन फैसलों के परिणाम क्या होंगे, उन फैसलों के रिजल्ट क्या होंगे, उन फैसलों के कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी उसकी खुद की होगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है जो ये जिम्मेदारी है यही इंसान को क्या है डिसिप्लिन में रखती है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है जी दे आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट एंड पेनल्टी सिस्टम। देखिए ये लोग क्या है किसी भी प्रकार की सजा के खिलाफ है, जुर्माने के खिलाफ है। बट फॉर अडोलसेंट दे सेड दैट अडोलसेंट मस्ट बी पनिश्ड इफ ही फाउंड इन द केस। देखिए इन्होंने कहा है हम वैसे तो क्या है पनिशमेंट के खिलाफ है, लेकिन अगर कोई अडोलसेंट क्लास के अंदर गलत हरकत करता है या क्लास को डिस्टर्ब करता है या क्लास का विद्रोह करता है तो हम क्या है उसे पनिशमेंट देंगे। पहले समझाएंगे, नहीं समझेगा तो उसे पनिशमेंट देंगे। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है टीचर अनकरेज स्टूडेंट टू वर्क हार्ड टिल ही नोस द सब्जेक्ट मैटर वेल। देखिए इसके अंदर ये कहा गया है टीचर क्या है बच्चों को अनकरेज करता है कि वो पढ़ें, और जब तक पढ़ाता है जब तक उन्हें वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, जब तक उन्हें वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कैरिकुलम एंड डिसिप्लिन इन एग्जिस्टेंशलिज्म जरूर समझ आया होगा। देखिए अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
आप पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।